आदित्यनाथ ने लोधा स्थित निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों को गति देने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल की दिशा में आगे बढ़ा है और अलीगढ़ के अंदर भी आज उस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मैंने यहाँ पर आने के बाद महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की है। उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का मौके पर निर्देश भी दिए हैं और उसके लिए एक कमेटी भी गठित की है जो समय समय पर उसकी समीक्षा करते हुए, साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। और उस विश्वास को बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कहीं भी समाज में कोई कुरीति है, कोई दुर्व्यवस्था है, कोई अव्यवस्था है, कोई अराजकता है, पूरे समाज को मिलकर के उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, कुपोषण के खिलाफ खड़ा होना होगा। ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी के खिलाफ सरकार की योजना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, हम उसे तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में ला करके, सीएमओ के संज्ञान में उस व्यवस्था को ला करके उस व्यक्ति को उस योजना के साथ जोड़े। अगर वो नियमित उपचार कराएगा, उसमें 500 रुपये भी एक समय तक उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाते हैं पौष्टिक आहार के लिए। वो ठीक हो सकता है, एकदम ठीक हो सकता है, लेकिन हमें समय से उसके उपचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। पोषण मिशन के अंतर्गत योजना है, आपने देखा होगा अभी 2 युवाओं को हम लोगों ने शासन के स्तर पर स्मार्टफोन और टैबलेट भी उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश का हर युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, इस दृष्टि से स्नातक और परास्नातक के हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट शासन स्तर पर वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। हमारा ये युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ सके, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से उसे जोड़ करके सक्षम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी, जो नए हमारे अधिकारी आ रहे हैं, वे उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ते हैं, उन बच्चों को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए जैसे ये सभी कार्यक्रम मिलकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, जनप्रतिनिधिगण योजनाओं को बनाने में योगदान देते हैं, प्रशासन उसको इंप्लीमेंट करता है। जब आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ जुड़ जाती है तो उसके परिणाम उसी प्रकार से मजबूती के साथ देखने को मिलते हैं जैसे हैबिटेट सेंटर में इस रूप में हम सबको देखने को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूंगा कि हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर जाना जाना चाहिए। बाबू कल्याण सिंह जी ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए, अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1991 में उस प्रकार की एक आदर्श व्यवस्था प्रदेश के अंदर जो दी, आजादी के बाद उसकी एक तमन्ना थी लोगों के मन में। अलीगढ़ में अलीगढ़ के उत्पाद को कैसे मान्यता मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 50 लाख का एक चेक उपलब्ध करवाया है यहां की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे सेंटर विकसित हो, और ये परिकल्पना आज से 31 वर्ष पहले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी ने अलीगढ़ के लिए विकसित की। आज वही स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हम लोग न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के,
जिन्होंने अलीगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए, यहां के उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां पर डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड भी दिया है। आप देखना बहुत जल्दी यहां पर जब उत्पादन शुरू होगा तो रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के साथ साथ यहां से रक्षा उत्पादन के उन सभी उपकरणों के निर्माण के साथ ही हम इसको एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में भी विकसित करने में सफल होंगे। ढेर सारा रोजगार आएगा और अब तो अलीगढ़ के लिए ही बहुत कुछ है। यहां पे एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। गरीब और अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहां के समग्र विकास के कार्य योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर अमृत योजना के अंतर्गत यहां के ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही समग्र विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो जीवर में जो एयरपोर्ट हमारा विकसित हो रहा है, इस एयरपोर्ट के साथ एक MRO, ये देश का पहला सेंटर है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयर का सेंटर। अभी देश के अंदर कहीं नहीं है और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत और उसके आसपास के किसी भी देश में नहीं। यहां भारत का कोई एयरक्राफ्ट या कोई विमान अगर उसकी मरम्मत का कार्य करना होता है तो उसको सिंगापुर भेजना पड़ता है या दुनिया के अन्य देशों में भेजना पड़ता है। आने वाले समय में अलीगढ़ के उत्तर